दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाजार भास्कर की स्टॉक मार्केट न्यूज सेक्शन में। आज भी हम लोग 20 से भी ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक मार्केट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट दो बड़े इवेंट्स का वेट कर रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 6 जून को होने वाली है, और यूएस चाइना के बीच में जो कॉल शेड्यूल हुआ है, उसके रिजल्ट्स को जानने के लिए भी मार्केट वेट कर रहा है। दैट्स वाई मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए ट्रेड थोड़ा ध्यान से संभल के करें। न्यूज़ की शुरुआत जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ करते हैं। दोस्तों, पहली खबर है पुतिन और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है यूक्रेन को लेकर, उसके बारे में है। पुतिन के एडवाइजर उशाकोव ने डिस्क्लोज किया है कि पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन वॉर पर फोन पर डिस्कशन हुआ है, और डिस्कशन में उन्होंने रशियन सिविलियंस पर जो अटैक हुआ है और इस्तांबुल में होने वाली उनकी सेकेंड राउंड की मीटिंग पर भी डिस्कशन किया गया है। दोस्तों, ये न्यूज़ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करती है और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे ग्लोबली ऑयल प्राइसेस स्टेबल होंगे, और ये इंडिया के नज़रिए से काफ़ी अच्छी बात है। अगली खबर गाइस अमेरिका से है। यूएस ने मैंडेट किया है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50% एआई कंप्यूटिंग अब डोमेस्टिकली यूएस में भी होनी चाहिए। तो उसका इम्पैक्ट दोस्तों कैसा देखने को मिल सकता है कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर उनके यूएस क्लाइंट्स इस मैंडेट में आते हैं तो। बट हाँ, अगर इससे इस इंडिया को भी अपनी डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का पुश भी मिल सकता है इस वजह से। दोस्तों, अगली न्यूज इंडिया और यूएस के एनर्जी रिलेशंस को लेकर है। इंडिया और यूएस के बीच एनर्जी पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अनाउंस किया है कि इंडिया अब यूएस से ज्यादा शेल गैस, एलएनजी और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा। ये इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और एनर्जी कॉस्ट को स्टेबलाइज करने में हेल्प भी करेगा। डेफिनेटली एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। दोस्तों, अगली न्यूज़ यूएस ट्रेड पॉलिसीज को लेकर है। यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक ने साफ साफ बता दिया है कि अमेरिका रेसिप्रोकल बेसिस पर टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को नहीं हटाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट करता है, एज हमें शायद डोमेस्टिक डिमांड पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ गाइस कनाडा और यूएस के स्टील वॉर को लेकर है। ग्लोबल ट्रेड में एक और टेंशन बढ़ चुकी है गाइस। कैनेडियन स्टील प्रोड्यूसर्स ने अपनी गवर्नमेंट से डिमांड की है कि यूएस स्टील पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स को लगाया जाए। अब गाइस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे? जब बिग प्लेयर्स आपस में लड़ते हैं तो ग्लोबल ट्रेड में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। इंडियन स्टील कंपनीज पर इसका असर डायरेक्टली हो या ना हो, पर कमोडिटी की जो प्राइसेस होती हैं उनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है फॉर श्योर। अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं। अगली न्यूज़ गाइस यस बैंक की ओर से है। कार्लाइल ग्रुप की सीए बास्क इन्वेस्टमेंट ने यस बैंक में अपना 2.5% स्टेक सेल कर दिया है, जिससे उनकी बोर्ड नॉमिनेशन राइट तो चली ही गई है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि यस बैंक के बोर्ड ने इक्विटी और डेट इश्यू करने का फैसला किया है। करीब करीब 16,000 करोड़ तक का रेस करने का अप्रूव कर दिया है। अगली न्यूज़ है गाइस आरईसी लिमिटेड के लिए। आरईसी लिमिटेड के बोर्ड ने भी एक ह्यूज अमाउंट 1.55 लाख करोड़ तक का बॉन्ड्स या डिबेंचर के थ्रू रेज करने का फैसला कर लिया है। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बाद ही किया ये आरईसी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ एम्बिशंस और स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियल हेल्थ को भी शो करता है। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फंड करने वाली कंपनी है गाइस ये। तो इसका मतलब इन सेक्टर्स में भी फर्दर इन्वेस्टमेंट होंगे, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं। अगली न्यूज़ है गाइस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने यूपीपीसीएल ऑक्शन में 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जीता है, जो कि 2.56 किलोवाट आवर्स के टैरिफ पर। और तो और उन्होंने हनीवेल के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ प्रोडक्शन एक्सप्लोर करने के लिए पार्टनरशिप भी की है। कंपनी का Q4 प्रॉफिट भी ट्रिपल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात थी। ये एनटीपीसी के लिए गाइस डबल बूस्ट है। बड़ा सोलर प्रोजेक्ट विन करना और एसएफ जैसे फ्यूचर फ्यूल पर काम करना कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भी एक बहुत ही बड़ा साइन है। अगली न्यूज है गाइस पावर ग्रिड के लिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एमबीटीएल को 8.53 करोड़ में एक्वायर कर लिया है, जिसका एम महान पावर प्रोजेक्ट को बूस्ट करना है। ये एक्विजिशन गाइस पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ है, इंडिकेटिंग बेटर पावर इवैक्यूएशन। अब कुछ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की न्यूज़ को देखते हैं। सेंसेरा इंजीनियरिंग को एयरबस से बड़ा ऑर्डर 160 करोड़ की डील मिली है। यह उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का टेस्टामेंट है। सेंसर इंजीनियरिंग के ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है गाइस। मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है।
अगली न्यूज़ है गाइस, जीआरएससी को लेकर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएससी के शेयर 10% अप हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग से इंडिया का पहला पोलर रिसर्च व्हीकल वेसल बनाने का ऑर्डर मिल गया उन्हें। जीआरएससी के लिए ये एक लैंडमार्क ऑर्डर है गाइस। उनकी स्पेशलाइज्ड शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को शो करता है ये ऑर्डर। इंडियन शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है, इंडिकेटिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब कुछ टेक्नोलॉजी एंड एआई सेक्टर की न्यूज़ को कवर करते हैं। अगली न्यूज़ है गाइस, न्यू जेन सॉफ्टवेयर कंपनी को लेके। न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को 2.5 मिलियन का एक इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड न्यू जेन सॉफ्टवेयर के रेवेन्यू पाइपलाइन में ऐड होगा और उनके सॉल्यूशंस की डिमांड को हाईलाइट भी करेगा। कंपनी के लिए गाइस एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली न्यूज़ गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएल का एआई वार्निंग। एसएल जो कि एक बिग वीसी वेंचर कैपिटल फर्म है, उन्होंने इंडियन एआई फाउंडर्स को वार्न किया है कि अगर उन्होंने इनोवेशन और स्केलिंग में स्पीड अप नहीं किया तो वो लोग ग्लोबल एआई रेस में पीछे रह सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट गाइस क्या हो सकता है कि ये वार्निंग इंडियन टेक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक रियलिटी चेक है। इससे एआई सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट और फास्टर एडॉप्शन को पुश मिल सकता है। अगली न्यूज़ है गाइस, स्टारलिंक इंडिया को लेकर। एलोन मस्क की स्टारलिंक को इंडिया में लाइसेंसिंग अप्रूवल मिलने की उम्मीद थोड़ी बढ़ चुकी है, बिकॉज और वो 850 रुपए पर मंथ में 700 जीबीपीएस तक की अनलिमिटेड स्पीड्स ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये एक बिग कॉम्पिटिटिव चैलेंज है, स्पेशली एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जैसे कि जियो, एयरटेल, इनके लिए। लेकिन ओवरऑल इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बूस्ट हो सकता है। अब कुछ कंज्यूमर एंड रिटेल सेक्टर की न्यूज़ को कवर करते हैं। गाइस अगली न्यूज़ है एसी कंपनीज के रिसेंट परेशानियों को लेकर है कि एसी कंडीशनिंग जो कंपनीज हैं वो थोड़े परेशान हैं इन दोनों, बिकॉज उन्हें उनके पास एक्सेस इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। सो इसका रीजन है गाइस की डिमांड बहुत कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन जो कि अनफेवरेबल है एसी कंपनीज के लिए। वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे जो एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है गाइस, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स और सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ब्रॉडर कंज्यूमर सेंटीमेंट के लिए भी ये एक कॉशियस इंडिकेटर हो सकता है गाइस। अगली न्यूज़ है गाइस आईटीसी को लेकर। आईटीसी होटल्स ने इंडिया में अपना नया प्रीमियम गैलेटो ब्रांड यूरा लॉन्च कर दिया है। ये आईटीसी के लिए पॉजिटिव स्टेप है। उनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी और एफएमसीजी हॉस्पिटैलिटी फुटप्रिंट को एक्सपांड करने का इंटेंशन भी शो करता है। कंज्यूमर गुड्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक नया कंपटीशन आने वाला है गाइस। अब कुछ ऑटो एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की न्यूज़ को कवर करते हैं क्विकली। अगली न्यूज़ है गाइस टाटा मोटर्स को लेकर। टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने अपनी ईवी स्ट्रेटजी आउटलाइन की है कि अब उनका टारगेट 50% ईवी मार्केट शेयर गेन करना है, जो कि पहले 85% था। अब नाउ दे आर ट्राइंग टू अचीव 50% ईवी मार्केट शेयर, और वो हैरियर जैसे ईवी प्रीमियम सेगमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं, हाइब्रिड्स पर नहीं बल्कि बैटरी ईवीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। टाटा मोटर्स के लिए गाइस ये एक मोर रियलिस्टिक और फोकस स्ट्रेटजी है। स्टॉक पर मिक्स रिएक्शन हो सकता है, पर एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। इंडियन ईवी मार्केट में कंपटीशन और क्लैरिटी थोड़ी बढ़ सकती है, सो फोकस करना गाइस टाटा मोटर्स पे। अगली न्यूज़ गाइस अडानी एयरपोर्ट्स को लेकर है। अडानी एयरपोर्ट्स को अपने एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स और रीफाइनेंसिंग के लिए $750 मिलियन की बड़ी फंडिंग मिली है। अडानी ग्रुप और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है, दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई है। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्दर डेवलपमेंट की और भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है अब। सो वी कैन फोकस ऑन एविएशन सेक्टर। चलिए अब कुछ फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर के कंपनीज के बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है गाइस ग्लेन फार्मा को लेकर। ग्लेन फार्मा को यूएस एफडीए से एंजियोटेंसिन सेकेंड एसिडेट इंजेक्शन के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये सेप्टिक शॉक में ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए यूज होता है बेसिकली। ग्लेन फार्मा के लिए गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। यूएस मार्केट में नया रेवेन्यू स्ट्रीम उनके लिए ओपन हो जाएगा। ओवरऑल इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए भी काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली न्यूज़ है। चलिए अब कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस एंड रेगुलेटरी न्यूज़ को कवर करते हैं। अगली न्यूज़ बहुत ही बड़ी न्यूज़ है गाइस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर न्यूज़ है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एनक्लेट से बड़ी रिलीफ मिल चुकी है। इंसॉल्वेंसी ऑर्डर सस्पेंड कर दिया गया है उनका, जिसके बाद कंपनी का स्टॉक करीब करीब 13% से बढ़ चुका है।
इसका इम्पैक्ट गाइस हम देख सकते हैं मार्केट में कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ह्यूज पॉजिटिव न्यूज़ तो है ही है, जो कि कंपनी को लीगल बैटल में रिलीफ दे रहा है। स्टॉक होल्डर्स के लिए इमीडिएट गुड न्यूज़ है क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर पॉजिटिव रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ गाइस ई कॉमर्स स्टार्टअप्स एंड आईपीओ को लेकर है। सो जेप्टो का आईपीओ गाइस जल्दी ही आने वाला है। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो ने अपने आईपीओ प्लान्स एक्सेलरेट कर दिए हैं और 2025 में करीब करीब $850 मिलियन को रेज करने का प्लान बना लिया है। सो ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईपीओ मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। सो जेप्टो के स्टॉक्स को आप नजर में रख सकते हैं। अगली न्यूज़ गाइस मॉर्गन स्टैनली को लेकर है। मॉर्गन स्टैनली ने स्विगी पर कवरेज इनिशिएट की है कि उन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस 405 सेट कर दिया है, जो कि करंट लेवल से करीब करीब 21.5% से अपसाइड है। सो ये स्विगी के लिए काफी अच्छी न्यूज। ये इंडिकेट करता है गाइस कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है स्विगी के ऊपर मार्केट का। सो इससे स्टॉक में फ्रेश बाइंग और इंटरेस्ट बढ़ सकता है। सो ध्यान रखें कि आप स्विगी को अगर ट्रैक कर रहे हैं तो इस न्यूज़ के साथ ट्रैक करें, ठीक है। फूड डिलीवरी और अदर टेक सेक्टर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है, तो उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। फाइनल न्यूज़ है गाइस, इलोन मस्क के नए स्टैंड को लेकर है यूएस स्पेंडिंग बिल के ऊपर। एलोन मस्क ने गाइस यूएस कांग्रेसनल स्पेंडिंग बिल को सपोर्ट किया है। उनका एंडोर्समेंट किसी भी लेजिस्लेटिव मैटर पर बहुत ही अटेंशन ग्रैब करता है। सो ये न्यूज़ इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। यूएस में बड़े स्पेंडिंग बिल्स ग्लोबल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और डिमांड पर इम्पैक्ट डालते हैं। सो इससे ग्लोबल लिक्विडिटी और सेंटिमेंट इन्फ्लुएंस होता है, जो अल्टीमेटली इमर्जिंग मार्केट से इंडिया पर भी असर डालता ही है। सो गाइस ये थी 4 से 5 जून के बीच की सभी इंपॉर्टेंट बिजनेस, इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, न्यूज़ अच्छी लगी और अगर इससे आपकी कोई भी हेल्प होती है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये न्यूज़, स्टॉक मार्केट न्यूज़ आपको डेली ऑन टाइम मिलती रहेगी इस चैनल पे। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ ट्रेडिंग जर्नी।